आप सबको, संडे को भी काम कराते हो, शर्म किया करो। चलो क्वेश्चन नंबर जो 38 है, जैसे कि सबकी मैं ना डाउट देख रहा था, सब लोग एक ही चीज का डाउट पूछ रहे थे क्वेश्चन नंबर 38 का। सर क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन है सिंपल और लेकिन एक बात बताओ, उसको ना मार्क कर लो, ठीक है ना। जानू क्वेश्चन जैसे अपन सीखे हैं, जो न्यू बच्चे हैं, जो न्यू मतलब एनएससी 12th में आए हैं वो लोग, जानू क्वेश्चन का मतलब होता है ये वो क्वेश्चन है जिसको हमको जब प्रैक्टिस करेंगे सबसे पहले देखना है, ठीक है। तो उसके ना साइड में या कहीं पर भी जहां पे सॉल्यूशन कर लोगे टिक करके लिख लो जानू क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका ना जानू क्वेश्चन है, ये आपने मार्क करके लिख लिया जानू क्वेश्चन, JAANU जानू क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। आई बात समझ में, दिल विल बनाना बना लो, ठीक है। क्या कर रहे थे, अजीब से आवाज निकाल रही है, अरे हाँ ना यार कैसे आवाज निकाल रहा है और बस ना बड़ी। चलो आगे बढ़ते हैं। अबे सॉरी यार, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, A, B and C are partners sharing in the ratio profit and loss 5:4:1 respectively. Two new partner admitted D and D, ठीक है, दो नए पार्टनर आए हैं। The profit are now to be shared in the ratio 3:4:2:2:1. Okay, respectively. D is to pay 90,000 for his share of goodwill, ठीक है, but he has insufficient cash to pay for goodwill, ठीक है दोस्तों। मैंने क्वेश्चन पहले से कुछ करके रखा है, तो क्वेश्चन सिंपल है, तीन पार्टनर थे, दो और आ गए। आपको न्यू पीएसआर कैलकुलेट नहीं करना, आपको कैलकुलेट करके दिया हुआ है पहले से, लेकिन आपको अब एसआर कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उस पर फोकस करके काम करें। पहला सर जैसे 38 स्टार्ट हुआ, ये पूरा का पूरा आपका वर्किंग नोट है, ठीक है, ये पूरा वर्किंग नोट चल रहा है आपका। कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर निकालिए सर, दे दिया है हमको, पहली ट्रिक डन, ठीक है। आगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है सर, SR इज इक्वल टू OR माइनस NR, ठीक है। A B C हमारे जो ओल्ड पार्टनर है सिर्फ उन्हीं का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट होता है, ये आपको पता है, परफेक्ट। हमने कैलकुलेट किया, ओल्ड रेशियो था 5/10, क्वेश्चन में दिया है 3/12, यहां से आ गया, ठीक है। न्यू रेशियो मैंने कैलकुलेट किया, मेरे पास आंसर आया 30/120, मैंने मल्टीप्लिकेशन फार्मूला से किया। B का किया आया 8/120, C का किया 1/10 माइनस 2/12 आ रहा है मेरा -8/120। दोस्तों यहां तक अगर आप लोगों ने कर लिया है तो प्लीज आगे। सर सैक्रिफाइसिंग दिया हुआ है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कितने हुए, A हुआ और हुआ B, उनका रेशियो कितना निकला 30:8। सर ये आया 30, ये आया 8, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ आपका सर 30:8, मैंने इसको कितना कैंसिल कर लिया 2 से, ये आ गया 15, ये आ गया कितना आपका 4, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लेकिन एक पार्टनर है वो ने गेन कर रहा है कितने से -8/120, तो मैंने इसको कैंसिल कर लिया, कितना हो गया 4/60। इसको आप चाहो तो और कैंसिल करना तो मैं कर सकते हो, लेकिन मैंने 4/60 पे करके छोड़ दिया। आप इसको और कैंसिल करोगे तो हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2/30 आ जाएगा, और काटोगे तो 1/15 आ जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी रखोगे तो भी ठीक है, और कैंसिल करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सैक्रिफाइसिंग आ गया, गेनिंग के बारे में पता चल गया, और आपको एक चीज पता चलती है कि सर अगर कोई पार्टनर ने गेन करता है हमको उसका गुडविल का हिस्सा कैलकुलेट करना पड़ता है, परफेक्ट। कैलकुलेशन ऑफ फर्म गुडविल, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, गुडविल ऑफ द फर्म, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में फर्म की गुडविल दी नहीं है, और अगर फर्म की गुडविल दी नहीं होगी तो दो चीजें कैलकुलेट नहीं हो पाएगी। क्या क्या, नंबर 1 जो पार्टनर गेन कर रहा है वो कितने से गेन कर रहा है वो नहीं निकाल पाऊंगा। सेकंड एक पार्टनर है ई को कुछ शेयर लेके आना था, अब वो पता ही नहीं है कितना लेके आना था क्योंकि फर्म की गुडविल दी नहीं है, तो मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, फर्म की गुडविल। और फर्म की गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है, जैसे कि हम जानते हैं एज वी नो ओनली डी शेयर ऑफ गुडविल इज गिवन, बाय दैट वी कैन कैलकुलेट फर्म गुडविल। सिर्फ डी का शेयर दिया है, यानी कि कुछ फिगर रहा होगा, उसका हिस्सा कितना है 2/12, उसने इसका 2/12 लेके आया होगा, सीधी सी बात है, फर्म की गुडविल नहीं होगी उसको वो 2/12 लेके आया होगा, तो वो कितना लेके आया 90,000। अब मेरे को ये वाली चीज पता ही नहीं है, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने फॉर्मूला दिया है जितनी उसकी गुडविल है इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, यानी उसके शेयर को क्या कर दो, उल्टा कर दो, उससे आपकी क्या आ जाएगी, पूरी की पूरी फर्म की गुडविल आ गई। सर यहां तक चीजें आपको क्लियर हुई कि नहीं, प्लीज बताइएगा।
ऋषि भाई ना क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो डी है उसकी गुडविल है 90,000, मैंने बस उसको शेयर से रेसिप्रोकल कर दिया। डी का शेयर था 2/12, मैंने उसके शेयर से रेसिप्रोकल कर दिया। ये फॉर्मूला होता है फर्म की गुडविल निकालने का। किसी भी जो पार्टनर है उसकी ना गुडविल पकड़ लो इनटू उसका जो शेयर है उसको उल्टा कर दो। उसका शेयर है 2/12 तो उसको मैं क्या कर दूंगा उल्टा यानी 12/2 कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी पूरे की पूरे फर्म की गुडविल आ जाएगी। सर ये चीज तो क्लियर है बट स्क्रीन नहीं। यार स्क्रीन तो मेरी तरफ से पूरी क्लियर है यार, इससे ज्यादा क्लैरिटी नहीं दे पाऊंगा भाई मैं। इससे ज्यादा क्लैरिटी चाहिए तो यूट्यूब बैकअप वीडियो, कोई उपाय नहीं उसके अलावा। क्लियर है स्क्रीन? ओके सर आ गया समझ में। ठीक है ऋषि भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या क्या चाहिए, ठीक है मुझे क्या क्या चाहिए। नंबर 1 शेयर ऑफ ई। ई को कितनी गुडविल लेके आनी चाहिए थी, यानी 5,40,000 पूरा फर्म की गुडविल है और ई का शेयर कितना है 1/12 यानी कि 1/12। तो दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा, कहाँ गया कैलकुलेटर, 5,40,000 डिवाइडेड बाय 12। ओके उसे लेके आना था सर 45,000 रुपीज। क्या ये लेके आया है? नहीं सर ये गुडविल लेके नहीं आया है। तो याद है दोस्तों अगर पार्टनर गुडविल नहीं लेके तो अपन लोग क्या करते हैं जेब में नाम डालने वाली एंट्री, याद है नए पार्टनर की कैपिटल में डेबिट कर देते हैं फिर इसको, ठीक है एंट्री करके बाद में लिखेंगे फिगर पे, पहले अपने को ध्यान दें। नेक्स्ट गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर शेयर, जो पार्टनर ने गेन कर रहे हैं यानी कि कौन गेनिंग पार्टनर, सी को कितना लेके आना पड़ेगा 5,40,000 का इनटू कितना 4/60, 4/60 ठीक है कितना आ जाएगा ये 5,40,000 इनटू 4/60। अब ये कितना लेके आएगा, इसको लाना है 36,000। लीजिए दोस्तों मैंने ये दो चीजें कैलकुलेट करी हैं, प्लीज अगर मुझे बताइए इन दोनों चीजों में आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज बता देना। चलिए दोस्तों मैंने सारी चीजें कैलकुलेट कर ली है, अब मैं आगे बढ़ता हूं एंट्रीज की तरफ। दोस्तों ये ना वर्किंग नोट है, मैंने बहुत ना डिटेल वर्किंग नोट बनाया, इतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन जब आप अभी प्रैक्टिस करें ना घर में तो जितनी हो सके उतने अच्छे से ना लिखें, क्योंकि जितना ज्यादा आप लिखेंगे ना उतना ज्यादा आपका ना दिमाग में क्लैरिटी आएगी, ठीक है जितनी ज्यादा क्लैरिटी होगी यानी कि आप कॉन्सेप्चुअली उतनी ज्यादा स्ट्रांग होंगे, ठीक है। मैं ना कॉन्सेप्चुअली कैसे स्ट्रांग हुआ, मेरे को जो मेरे में गुरु है ना प्रवीण शर्मा सर, वो एक ही चीज मेरे को हमेशा सिखाए, वो क्या बोले मेरे को, देखो भाई जब भी जो लिखोगे ऐसे पढ़ो कि तुम खुद को समझा रहे हो, कि तुम खुद को पढ़ा रहे हो, तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, तुम नया तरीका खोज लो। बस मैं भी वही करता हूँ, ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से आपको भी वही करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते अब अपन एंट्री खेलते हैं। ये वाले डाटा को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 45 ई का और 36 सी का। चलिए ओके अब अपन करते हैं पहली एंट्री। पहली एंट्री क्या होगी सर, क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, दोनों पार्टनर 1,20,000 रुपए लेके आए हैं और एक पार्टनर है डी जो 90,000 रुपए लेके आया है। चलिए सर सारी एंट्री अपन कंबाइन मारेंगे, कैसे, कैश अकाउंट डेबिट टू डी टू ई टू प्रीमियम ऑन गुडविल। ध्यान से देखना, ये लेके आया 1,20,000 रुपए, ये लेके आया 1,20,000, ई भी कितना लेके आया 1,20,000। अब पीओजी, पीओजी कितना है, सिर्फ और सिर्फ 90,000। सर 90 क्यों, हमने तो अभी निकाला था ई का 45, क्या बोला आया, क्या क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है ही इज अनेबल टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश, वो सफिशिएंट कैश नहीं लेके आ सकता गुडविल का, लेकिन वो कैपिटल जरूर लेके आया है। तो मेरे में टोटल कितना हो गया 12 24 और 60 3,30,000। मेरे पास कितना रोकड़ा आ गया सर 3,30,000 आ गया। लो दोस्तों मेरे को जल्दी से बताइए क्या पहली एंट्री में किसी को कहीं पर भी कोई भी गड़बड़ लग रही है कि सर एक फिगर समझ नहीं आया, क्या राइटिंग है यार, क्या राइटिंग है, मतलब सुकांत सर को ना सीधा टक्कर है। नो सर
नहीं 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 नहीं, वो माइनस सिर्फ बताता है कि ना गेन कर रहा है, माइनस से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक दिन मेरे और सुकांत सर की राइटिंग की कंपटीशन हो जाए। चलिए, ऑल क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सर इसमें ना गुडविल के दो केस हैं। पहला, एक पार्टनर गुडविल लाया है, सेकंड एक पार्टनर गुडविल नहीं लेके आया है, और एक पार्टनर क्या कर रहा है, न गेन कर रहा है। ठीक है सर, अब पहले मैं क्या करूंगा, पहले सिंपल काम करूंगा। क्या, जो पाप की कमाई दिखती है ना, इसको पहले मैं क्या करूंगा सर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दूंगा। ठीक है, तो यानी कि POG टू A टू B कितना कितना आ जाएगा, 15/3 क्या है, 15/4 90,000। फिर गंदी गंदी आवाज, 90,000 डिवाइडेड बाय 549 डिवाइडेड बाय 19, यानी कि हुआ इतना, इतना बटे 15। ये आपका होता है, इसकी ऐसी तैसी क्या है भाई, 71053 71053। मैं इसको कौन से रेशियो में बांट रहा हूँ सर, यहाँ पर लिख देता हूँ 15/4। ठीक है, ये मेरा कौन सा रेशियो है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। ठीक है, आगे 71053 लो दोस्तों, पहली मेरी जो पाप की कमाई थी, जो मेरे को दिख रही थी, मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब मेरी बात आती है तीसरी, जो पार्टनर गुडविल नहीं लेके आया। ठीक है, कौन पार्टनर नहीं गुडविल लेके आया था सर, ई इज कैपिटल डेबिट। कितना रुपए लेके आना था उसको सर, हमने कैलकुलेट किया था उसको 45,000 रुपीज लेके आना सर। लगे हाथ एक पार्टनर ने गेन भी कर रहा है, लगे हाथ एक पार्टनर ने गेन भी कर रहा है। कितने से कर रहा है वो गेन सर, सी है, सी इज कैपिटल, वो ना गेन कर रहा है। कितने रुपए से कर रहा था दोस्तों, 36,000 रुपए से। ठीक है, ये दोनों चीजें कौन से रेशियो में जाती हैं, 2A टू B। दोस्तों अभी रुकना ना, डाउट मत पूछना, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। डिवाइडेड बाय 15 चौके 9 होता है ना, 19 डिवाइडेड बाय 19। ठीक है, प्लस डिवाइडेड बाय 19 कितना हो गया, ये इनटू 15, ये आपका 63947। ठीक है, ये लो दोस्तों, मैंने ये वाली एंट्री ना कर दिया। ठीक है, अब आप मेरे से ना डाउट पूछ सकते हैं, मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में नहीं पे हूं। चलो, अब ये थर्ड वाली एंट्री को मैं स्प्लिट कर रहा हूं। ये जो मैं थर्ड वाली एंट्री है, मैं दो पार्ट में करूंगा। ठीक है, पहले मैं करूंगा ई के बिहाफ में, जो पार्टनर ई है उसको जो लेके आना था। ठीक है, ई नहीं लेके आया, ई को कितना लेके आना था सर, 45,000 रुपीज उसको लेकर आना था। ठीक है, कितना 45, ई डेबिट टू किसको किसको मिलेगा, ए को और बी को, 2A टू B। ठीक है, ये कितना हो रहा है, 45,000 नीचे खींचा। अब इसको मैं क्या करूंगा, फिर से वही सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, इसकी गुडविल लेके आनी थी लेकिन वो गुडविल नहीं लेके आया। ठीक है, तो 45,000 डिवाइडेड बाय 19 इंटू 15, 35526 9474। अब बात करते हैं इसकी सी की। सी कौन सा है सर, गेनिंग पार्टनर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसने कितने से गेन किया था, 36,000 से। ठीक है सर, तो गेनिंग पार्टनर सी कैपिटल डेबिट, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। कौन कौन है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ए और बी। ये लो भैया, किसी ने पूछा था सर रामबाण एंट्री कहाँ गई,
ये रही सर रामबाण एंट्री, RBE रामबाण एंट्री ये रही आपकी। मैंने इससे पहले मैं कंबाइन कर दिया था, इस पर मैंने क्या करके रखा हूँ, अलग अलग करके रखा हूँ, ठीक है। तो 36 डिवाइडेड बाय 19 कति को इनटू 15 ये कितना होगा 28 421 माइनस माइनस 7579। लो दोस्तों, दोनों कंबाइन एंट्री मैंने करके दिखा दिया आपको, कंबाइन एंट्री को स्प्लिट करके दिखा दिया। अब पूछो कहाँ पे दिक्कत है। 33 के किसी ने डाउट पूछा था सर 33 क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, ठीक है। क्या करना है आपको उसमें, वो कैपिटल लेके आ रहे नया पार्टनर 30,000 और एक कैपिटल के साथ वो गुडविल भी लेके आ रहे 8,000 की, लेकिन उसको असल में लेके कितना आना था 10,000 रुपए। सर ये लास्ट वाला केस है। अब इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना है ना। अच्छा बेटा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो आप सबसे पहले एक काम करा करिए, उसको ना रफ में उसका ना फ्लो चार्ट बना लिया करो, तब उससे आपको ना क्लैरिटी आ जाएगी। अब फ्लो चार्ट कैसे बनाओगे जरा ध्यान देना। पहली बात, बाकी एंट्री तो सिंपल सिंपल है, बस इसमें ना गुडविल के लिए आपको दिक्कत होगी। अब जो नया पार्टनर है उसको जो गुडविल लेके आनी थी, उसको कितनी लेके आनी थी सर, टोटल लेके आनी थी 10,000 रुपए, लेकिन वो 10,000 में क्या किया, 8,000 की जो गुडविल है उसे तो वो ले आया, ठीक है। अब लेकिन बाकी बची जो ना गुडविल है 2,000 वो नहीं लेके आ पाया। सर लैंग्वेज कैसे पकड़े, क्वेश्चन बोलता है 30,000 फॉर हिज कैपिटल एंड रुपीज 8,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 10,000 ऑफ गुडविल। सिर्फ 8,000 रुपए लेके आया, उसको लेके कितना आना था 10,000, तो सर मतलब 2,000 बाकी नहीं लेके आया, ठीक है। तो सर चलिए पहले इस केस में आगे बढ़ते हैं। पहले मैंने एंट्री मारी कैश टू कैपिटल टू पीओजी, ठीक है। पीओजी कितना 8,000, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, जो मेरा पीओजी था 8,000 का, इसको मैंने क्या कर दिया, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में ना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मेरा जो भी फिगर आएगा, ठीक है। यहाँ तक काम खत्म। लेकिन सर वो 2,000 रुपए नहीं लेके आया, नहीं लेके आएगा कि एंट्री क्या होती है, ये हुई एंट्री 1, ये हुई एंट्री 2। अब आपको कर देनी है एंट्री नंबर 3। 2,000 रुपए नहीं लेके आए, कोई दिक्कत नहीं। न्यू पार्टनर कैपिटल डेबिट 2,000 से नहीं लेके आए, जेब में हाथ डाल दिया उसके। 2 सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, लो भैया सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपन। लो ये रहा आपका क्वेश्चन, बताइए ना क्या दिक्कत है, क्लियर है। जिसने डाउट पूछा था ये वाला, इतना इजी, हाँ जी इतना इजी था बस। और इसमें आखिरी में 2K रिकॉर्ड, हाँ जी ना 2K का रिकॉर्ड होगा बिल्कुल। और इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना, ये एंट्री यहाँ पे होती है खत्म, फिर एक एंट्री 18,000 की, 18,000 को बोलता है कि ये क्या है, अपीयरिंग इन द बुक्स। बुक्स में क्या कर रही है, अपीयर कर रही है। तो इसका मतलब हमने इसकी एंट्री सीखी है क्या सर, ओल्ड पार्टनर टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर टू गुडविल, कौन से रेशियो में, OP/OR, ठीक है। लो दोस्तों आई बात समझ में, हाँ वो पहले होगा, बाकी मैंने बस पैटर्न ऊपर नीचे कर दिया, बाकी वो एंट्री को पहले भी मान सकते हो बाद में भी मान सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को अपना कोई डाउट, 34 हरिओम भाई ना 34 क्वेश्चन बहुत इजी है, सेम यही कैटेगरी है, सेम यही कैटेगरी है हरिओम भाई। अब इसमें क्या हो रहा है, गुडविल ऑफ द फर्म की गुडविल बोला है कितनी, 1 लाख रुपए, फर्म की गुडविल है 1 लाख रुपए। अब जो नया पार्टनर आ रहा है वो है 1/4 शेयर के लिए, 1/4 यानी कि उसको गुडविल कितनी लेके आनी है, 25,000 गुडविल लेके आनी है, यानी उसको गुडविल कितनी लेके आनी है, 25,000 गुडविल लेके आनी है। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फर्म की गुडविल 1 लाख, उसका हिस्सा कितना 1/4, यानी उसको कितना लेके आना है, हमेशा 25,000 रुपए लेके आना। अब याद रखना, जब भी गुडविल ऑफ द फर्म दिया है, इसको लिख लो, पिछली क्लास में भी लिखा था, जब भी गुडविल ऑफ द फर्म दिया है यू हैव टू ऑलवेज, मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है, एकदम इंपॉर्टेंट, इसको एकदम गोद के ना बोल देना, 5-6 पन्ने फट जाना चाहिए, ठीक है। इसको इतना गोद के लिखना कि अगर गुडविल ऑफ द फर्म दिया है और भले न्यू पार्टनर का गुडविल का शेयर भी दिया है, अगर गुडविल ऑफ द फर्म भी दिया है और गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर भी दिया है, तब भी हम एक बार क्रॉस चेक करेंगे कैलकुलेट करके, तब भी हम क्या करेंगे, एक बार क्रॉस चेक करेंगे कैलकुलेट करके, कैसे, गुडविल ऑफ द फर्म इनटू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। अगर बराबर फिगर आया ना जितना क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, कोई मैटर ही नहीं है।
लेकिन अगर नहीं है तो सर वो डिफरेंस आ जाएगा, यानी इतनी लेके आनी थी वो इतनी लाया, इतनी नहीं लाया। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा ये दिया रहेगा, आपको कैलकुलेट करना है। wherever there is goodwill of the firm present in the question you have to calculate share of new partner। ठीक है, नेक्स्ट उसको 25 लेके आना, तो वो 25 में से सिर्फ कितना लेके आया, 60%। 60% वो लेके आया और बाकी का 40% वो नहीं लाया। हरिओम भाई, आई थिंक इसके बाद आप इन चीजों को आराम से ना कर सकते हो। आ गया, ओके। और किसी को और कोई डाउट प्लीज पूछिए। गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स को याद से ओपी और में डिस्ट्रीब्यूट किया करो। एनी एल्स डाउट्स यू वांट टू आस्क मी? नो डाउट सर। एक बार 34 स्वास्तिक भाई, अभी 34 ही तो बताया मैं। अच्छा वापस 36 का बी, ओके। 34 में ना स्वास्तिक भाई 1 लाख रुपए दिया है फर्म की गुडविल, उसको ना 1/4 लेके आना था, तो 25,000 उसको गुडविल लेके आनी थी, जो कि उसमें से 25,000 में से 60% लाया, 40% नहीं लाया। ठीक वही वाला फॉर्मेट अपना यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। और जो क्वेश्चन नंबर 36 का बी पार्ट पूछ रहे हैं, बी पार्ट में गुडविल अपीयर ₹10,000, वो गुडविल अपीयर का मतलब क्या होता है, गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स, यानी 10,000 को ओपी वन में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, दैट्स इट। शुभ भाई आया समझ में? बस अभी कंफ्यूज हो गया था। ओके ओके स्वस्तिक भाई, कोई दिक्कत नहीं कर, ओके ठीक है बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है, ओके शुभ भाई समझ गए। ठीक है, 10,000 मतलब वो गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स है, जहाँ पे आपको ना जगह मिलती है ना, जो चीजें सीखते हो ना उसको तुरंत कॉपी में लिख लिया करो बाजू में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 कलर के पेन लेके बैठा करो। हाँ जी, खैर ओके गाइस, एक छोटी सी आपसे बात करनी है मेरे को। ठीक है, वो बात कुछ इस प्रकार है कि कुछ लोग हमारे नाम से ना न्यूसेंस फैला रहे हैं। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा गलत बात है। अब वो ना न्यूसेंस कैसी है, जरा ध्यान से समझना। कोई एक अदर कोचिंग है, ठीक है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। वहाँ पे कुछ बच्चे हैं, उनके हैं क्या है, वो हमारे बच्चे नहीं है, ये बात के लिए आप प्लीज एश्योर रहिए, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों पे भरोसा है पूरा, वो ये काम कभी नहीं करेंगे। लेकिन माइट बी दे हैव प्लान, और कोई ना जेन्युइनली ये वाली ने चीज़ किया है। इसमें हुआ ये है कि उन्होंने उनकी लाइव क्लास में जाके चिल्ला दिया कि निकू सर ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं तुमसे। ठीक है, ये एक पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, लेकिन इस चीज़ को जैसे उनके स्टूडेंट के सामने पोर्ट्रे में किया जा रहा है, वो सरासर गलत है। पहली चीज़, ऐसी कोई भी एक्टिविटी में हमारा कोई हाथ नहीं है। ठीक है, अगर हम मार्केटिंग करते हैं, सब भी करते हैं सर, मार्केटिंग पूरे प्रोडक्ट का 1% होता है, मार्केटिंग सिर्फ 1% होता है। अगर आज मैं रिजल्ट नहीं देता या एक ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं बनाता जहाँ पे हम आप सबको आगे बढ़ाते हैं, तो हम तो ये इतनी दूर तो आ ही नहीं पाते। और हमारी ये जो स्ट्रेंथ है, आई थिंक लाइव में भी जितने लोग बैठते हैं, तो स्कूल में भी नहीं बैठते होंगे जितने अपन लोग लाइव में बैठते हैं, और वो भी सिंसियरली पढ़ते हैं। ऑल थैंक्स टू यू, क्योंकि आप लोग मुझे उतना मानते हैं, और आप लोग किसी मानने की वजह से ही मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, और मैं हमेशा बोलता हूँ, निक्कू सर इज फॉर द स्टूडेंट बाय द स्टूडेंट। निक्कू सर से स्टूडेंट को हटा दिया जाए ना, निक्कू सर जीरो है। और मेरे को इस बात का बहुत घमंड है कि मैं अपने स्टूडेंट से इतना प्यार करता हूँ, और इसी चीज़ को कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में लेके जा रहे हैं। अगर किसी ने ये वाली चीज़ बोला भी है, ठीक है, मैं उस अदर ना कोचिंग वालों को तो कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि किसी के भी साथ तो किसी को भी बुरा लगेगा, बट स्ट्रेट अवे टारगेट करना ये चीज़ गलत है ना। आप लोग इसके ऊपर कोई भी स्टोरी वगैरह पोस्ट मत करिएगा, लेकिन अगर आपको कहीं से भी कोई नेगेटिव ना न्यूज़ में सुनने में आती है, तो प्लीज़ वहाँ पे हमको ना लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमको उसमें फोकस होके ये बोलने की भैया कुछ लोगों ने ये किया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ हम कर रहे हैं। अगर हमको ये चीज़ ना करवानी होती ना, तो आई थिंक अभी जितने लोग अभी मेरी ये बात बहुत ध्यान से ना सुन रहे हैं ना, ये सुनते भी नहीं आप लोग मेरी बात। ठीक है, तो ये आपका भरोसा है, आपका ना मेरे ऊपर ना विश्वास है, जो मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, और लोग मेरे से ना जल रहे हैं ना जलने दो। आई डोंट गिव अप अबाउट दैट। ठीक है, तो बस यही चीज़ है, कहीं से भी अगर आपको नेगेटिविटी सुनने में आती है तो प्लीज़ उसे इग्नोर करें, या उसे एक्सप्लेन करने की ना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्सप्लेन तब करें जब हम ना गलत हो। हमको तो यही नहीं पता कि असल में हुआ क्या है। और अगर किसी स्टूडेंट ने ये चीज़ बोला भी है ना कि निक्कू सर बेस्ट हैं या निक्कू सर ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, तो वो मेरी कोई वीडियो देखा होगा या कुछ देखा होगा, क्योंकि मेरे को इतना पता है मेरा स्टूडेंट जो मेरे पास पढ़ रहा है उसको किसी और कोचिंग में जाके डेमो लेने की ज़रूरत नहीं है।
मैं अपना रात दिन एक करता हूँ और मेरा स्टूडेंट भी रात दिन एक करता है। अगर आज मैं ना 10 क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ, वो 10 क्वेश्चन बना के देता है मेरे को उसके सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है, बना लो बना लो बना लो। मैं देता हूँ, वो खुद चैलेंज लेके करता है, तभी आज एनएससीसी इतना ना बड़ा बन पाया। वी डोंट ट्रीट एज स्टूडेंट, वी ट्रीट एज फैमिली। मन नहीं है बनाने का, कोई दिक्कत नहीं, ना मत बनाओ। संडे है